अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो गोल्ड फाइनली 1.5% ऊपर, यानी कि 34 से $35 ऊपर अपने फ्राइडे की क्लोजिंग, थर्सडे की क्लोजिंग से जाके बंद हुआ है। ऑलमोस्ट $2390 के आसपास गोल्ड की क्लोजिंग हुई है। मेजॉरिटी ऑफ ये जो क्लोजिंग आई है बिकॉज ऑफ सॉफ्ट डेटा, और जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में टेंशन्स चल रही हैं, थोड़ी सी मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ भी रही हैं। मेजॉरिटी रीज़न यही है। ऊपर से जिस तरीके से सॉफ्ट डेटा आ रहा है, बॉन्ड यील्ड नीचे जा रही है, डॉलर इंडेक्स नीचे जा रहा है, तो गोल्ड को डबल ट्रिपल सपोर्ट मिल रहा है ऊपर जाने के लिए। अगर आपको याद हो तो पिछले हफ्ते फेडरल रिजर्व के चेयरमैन ने बताया था कि डेटा ड्रिवन हमारे डिसीजन रहेंगे। डेटा अगर बेटर आया तो ऑफ कोर्स रेट कट देखने को मिल सकता है, बट उन्होंने कुछ भी एक कॉन्क्रीट जवाब नहीं दिया था। बट जिस तरीके से अब डेटा आया है, जैसे कि नॉन फार्म पेरोल नंबर 2 लाख के आसपास आए हैं, पिछली बार 2,70,000 के आसपास आए थे आई गेस। एग्जैक्ट फिगर तो मुझे याद नहीं है, बट हाँ पिछली बार से काफ़ी कम नॉन फार्म पेरोल नंबर्स आए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4% आया था पिछली बार, इस बार 4.1% आया है। तो जो लेबर मार्केट है वो कूल ऑफ हो रही है, जिससे इन्फ्लेशन और नीचे आने के चांसेस हैं। इन्फ्लेशन और नीचे आ जाता है, उससे फेडरल रिजर्व को एक रूम मिलेगा रेट कट करने के लिए। अब अगले हफ्ते फेडरल रिजर्व के चेयरमैन की स्पीच है, उनका सेमी एनुअल टेस्टिफाई है, तो अब उसके अंदर वो कुछ अगर जवाब देते हैं तो वेल एंड गुड। वैसे इट इज़ पॉसिबल कि थोड़ा सा इन्फ्लेशन के ऊपर या रेट कट के ऊपर हमें अगले हफ्ते क्लैरिफिकेशन मिल जाए, बिकॉज जब वो टेस्टिफाई करेंगे तो इट इज़ पॉसिबल कि उनसे थोड़ा सा Q&A भी हो। अगर कुछ भी इंटरेस्ट रेट के रिगार्डिंग पता चलता है तो उससे गोल्ड पे बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर फेडरल रिजर्व चेयरमैन कहते हैं कि हाँ इतने डेटा के बाद भी हम रेट कट नहीं करेंगे, वी विल सी मोर, तो वो गोल्ड के लिए थोड़ी सी नेगेटिव बात होगी और उससे गोल्ड नीचे आ सकता है। अगर चेयरमैन ने ये बोला कि हाँ वी आर सेटिस्फाइड इन्फ्लेशन के डेटा से और लेबर मार्केट के डेटा से, अब रेट कट शायद हम कर दें, तो उससे गोल्ड प्राइसेस और ऊपर जा सकता है। ऊपर से अगले हफ्ते इन्फ्लेशन के डेटा भी हैं। अब अच्छी बात यह है कि इन्फ्लेशन, अच्छी बात कह लो कि आप ये बुरी बात कह लो, इन्फ्लेशन का डेटा चेयरमैन की स्पीच के बाद आएगा। अब उससे क्या इम्पैक्ट होगा दैट वी विल हैव टू सी। बट जिस तरीके से गोल्ड और सिल्वर बढ़े हैं, काफ़ी एक अगर आप बोलो तो काफ़ी रेट कट डिस्काउंट मेरे हिसाब से हो चुका है। जिस तरीके से सिल्वर में रिकवरी आई, $29 से भी नीचे चली गई थी सिल्वर, और 3148 का हाई कल बनाया है। सिल्वर में ज़बरदस्त तेज़ी आ चुकी है, गोल्ड में ज़बरदस्त तेज़ी आ चुकी है। तो इवन अगर अब रेट कट हो भी रहा है तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट अब गोल्ड प्राइसेस को नहीं पड़ना चाहिए, अनटिल अनलेस फेड चेयरमैन बोल दें कि हो सकता है 2 रेट कट हो जाए इस साल। बाकी अगले हफ्ते क्या क्या डेटा है, अगले हफ्ते क्या क्या एक्शन हो सकता है, उसके लिए हमें चार्ट पे जाना पड़ेगा। चार्ट पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब ऑलरेडी कर लिया है तो लाइक करके वीडियो आगे बढ़ाइएगा, फिर बाद में आप भूल जाते हो और वीडियो में बिजी हो जाते हो। तो चलिए चार्ट्स पे चलते हैं, देखते हैं अगले हफ्ते क्या क्या एक्शन हो सकता है। तो ये है गोल्ड का चार्ट, $2391 के आसपास चल रहा है। मंडे गोल्ड ओपन हुआ था $2326 पे, $2326 पे गोल्ड ओपन हुआ था और $2391 तक के हाइज बने हैं। मेजॉरिटी ऑफ जो तेज़ी है आप ही देख सकते हो वेडनेसडे से आई है। 2329 वेडनेसडे ओपन हुआ था और 2392 तक के हाइज बने। एक ज़बरदस्त तेज़ी जो है गोल्ड प्राइसेस ने दिखाई है बिकॉज ऑफ सॉफ्ट डेटा। अब सॉफ्ट डेटा जो है वो फेडरल रिजर्व के काम का है सबसे ज़्यादा। सॉफ्ट डेटा आएगा तो रेट कट करने में फेड को आसानी होगी। फेडरल रिजर्व पहले ही कह चुका है कि अगर सॉफ्ट डेटा आता है, लेबर मार्केट कूल होती है, इनफैक्ट लेबर मार्केट यानी कि जॉब्स मार्केट,
चेयरमैन के काफ़ी स्टेटमेंट्स अगर आप देखोगे तो इन्फ्लेशन के साथ साथ लेबर मार्केट का भी बहुत ज़्यादा जिक्र होता है उसके अंदर। इसका मतलब है लेबर मार्केट पे भी काफ़ी नज़र है। एक बात हुई थी, फेडरल रिजर्व के चेयरमैन ने बोला था कि हम हार्ड लैंडिंग नहीं करना चाहते, वी आर एक्सपेक्टिंग अ सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बावजूद जो इकोनॉमी पे असर आ रहा है उससे रिसेशन ट्रिगर ना हो। अब 3.7 या 3.8% के आसपास एक बार हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट देख चुके हैं। अब कल आई थी 4.1%, यानी कि 4.1%। अब देखते हैं कि इसको 5% जाने से पहले ही रेट कट होता है कि नहीं होता है, बिकॉज अब लेबर मार्केट भी 4% से ऊपर चली गई है। 4% से ऊपर जाने का मतलब ये है कि अब फेड के पास काफ़ी रूम है रेट कट करने के लिए, और काफ़ी एक्सक्यूज़ भी है। आप एक्सक्यूज़ कह सकते हो कि लेबर मार्केट कूल हो रही है तो फेड के पास एक्सक्यूज़ है रेट कट करने का। अब रेट कट वो तभी करेंगे जब अब ये CPI वगैरह सॉफ्ट आएंगे। सॉफ्ट आएंगे कि नहीं आएंगे वो अपने को अगले हफ्ते पता चलेगा। अगले हफ्ते काफ़ी मेजर डेटा है, तो आगे बढ़ने से पहले डेटा को देख लेते हैं। फ्रेंच इलेक्शन है कल को, यानी कि संडे को। उसके बाद ट्यूसडे को, जैसे कि मैंने आपको बताया था, फेड चेयरमैन की स्पीच है, ट्रेजरी सेक्रेटरी की भी स्पीच है, वापस से फेडरल रिजर्व के चेयरमैन की स्पीच है वेडनेसडे को। ध्यान रखिएगा, दोनों स्पीचेस इंपॉर्टेंट हैं। कुछ भी सिग्निफिकेंट रहेगा तो मैं अपने व्हाट्सएप के चैनल और टेलीग्राम चैनल पे आपको बता दूंगा, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद थर्सडे को ब्रिटेन की GDP आएगी, फर्स्ट न्यू गवर्नमेंट के सामने पहली GDP आएगी। उसके बाद है 6 बजे कोर CPI का डेटा आएगा। इंशाल्लाह इस टाइम हम लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है। उसके बाद फ्राइडे कोर PPI और PPI का डेटा आएगा, कंज्यूमर सेंटिमेंट और इन्फ्लेशन का डेटा है। एक मंडे को छोड़ के बाकी दिन डेटा ही डेटा है, तो प्लीज़ अगले हफ्ते पोजीशन जो भी ले रहे हैं स्टॉप लॉस के साथ लीजिएगा। तो अब 2391 तक हम आ चुके हैं। पिछले हफ्ते हमें थोड़ा सा एक होप मिला था जब गोल्ड प्राइसेस ने ये लोज बनाए थे कि हो सकता है कि अब गोल्ड अपने को थोड़ा सा एक करेक्शन दे दे, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये वाला बेस दिया था कि 2270 2250 जब तक नहीं टूटता है तब तक गोल्ड को हम वीक जोन में नहीं मानोगे, और ऐसा ही हुआ। 2-3 बार लो बनाया, एक बार यहाँ लो बनाया, फिर एक बार यहाँ लो बनाया, यहाँ भी लो बना चुका है। जब तक ये 2270 का लेवल, अभी भी 2270 का लेवल ही वैलिड है। 2250 में आपको सपोर्ट दे रहा था बिकॉज थोड़ा सा हम पास में थे और इन थोड़ा सा रेंज बड़ी हुई थी। अब हम कंफर्टेबली 2391 पे चले गए हैं, तो अब जो है हमें डिस्काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। जो हम $15-16 डिस्काउंट कर रहे थे, वी वुड बी ऑन डॉट नाउ बिकॉज सपोर्ट नाउ एट 2270. This is 2270 and not 2370. Please mind it, this is a positional support and not an intraday one. इंट्राडे सपोर्ट आएगी इंट्राडे वीडियो में। आप इंट्राडे वीडियो देख सकते हो मंडे टू फ्राइडे मेरे चैनल पे। रेजिस्टेंस है $2450। ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर 2270 से नीचे क्लोजिंग होती है तो $2200 की तरफ गोल्ड जा सकता है। 2450 के ऊपर की क्लोजिंग का मतलब है हो जाइए तैयार $2500 के लिए। चलते हैं सिल्वर की तरफ। यह है सिल्वर का चार्ट। सिल्वर ने कल हाई बनाया। अब हमारा सिल्वर का कल हाई देख सकते हैं आप 3149 3149 का हाई है कल सिल्वर का। कल मैंने मार्केट कमेंट्री में रेजिस्टेंस आपको दिया था $31.55 का, तो कल का रेजिस्टेंस ब्रीच नहीं हुआ है। मार्केट कमेंट्री और पेड सिग्नल्स की जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं या फिर मेरी टीम के साथ व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। दोनों डिस्क्रिप्शन में जानकारी अवेलेबल है। तो कल हमारा 31.55 का रेजिस्टेंस था, 31.55 ब्रीच नहीं हुआ है। उसके बाद 31.20 के आसपास की क्लोजिंग दी है। अच्छी क्लोजिंग दी है, एक बहुत ही पॉजिटिव क्लोजिंग है। अभी भी सिल्वर तो पॉजिटिव जोन में ही है। अगर आपको ध्यान हो तो अक्टूबर के बाद से एक भी वीक ऐसा नहीं हुआ है जो सिल्वर या गोल्ड वीक जोन में आए हों, और अभी भी ये वाला पैटर्न बरकरार है बिकॉज सपोर्ट है। सपोर्ट बहुत नीचे है, उसके लिए माफ़ी, बट रेंज ही इतनी बड़ी है सिल्वर की दैट वी कैन नॉट बी
शॉर्ट करने अब भी चाहूँ तो मैं शॉर्ट नहीं कर सकता। $27.50 का सपोर्ट है, यानी कि यहाँ का, इसके आसपास का सपोर्ट है। इसके नीचे जाएगा तो ऑफ कोर्स $26 तक जा सकता है। 27.50 के नीचे 32.50, यानी कि इसके ऊपर जाके क्लोजिंग देनी चाहिए। क्लोजिंग यानी कि पूरा का प्रॉपर एक कैंडल बनेगी क्लोजिंग की, तो हम इसको वैलिड मानेंगे। $32.50 के ऊपर $35 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सिल्वर से। क्रूड ऑयल पे चलते हैं। 83.29 के आसपास चल रहा है। ये इंट्राडे लेवल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये मैं हटा देता हूँ। $83 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। थोड़ा सा एक रेंज बाउंड ट्रेंड की तरह क्रूड ऑयल काम कर रहा है। मंडे को अच्छी तेज़ी आई थी 81.50 से लेके ऑलमोस्ट 83.50 तक, बट उसके बाद थोड़ा सा रुक गया है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसका ट्रेंड भी रुक गया है। इसका ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बरकरार है। सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं। क्रूड ऑयल का सपोर्ट है $80 का, रेजिस्टेंस है 86.20 का। ट्रेंड पॉजिटिव बरकरार है इसका, तो रखिएगा ख्याल। $80 के नीचे जाके अगर क्लोजिंग हो जाती है तो फिर एक इश्यू आ सकता है, अदरवाइज क्रूड ऑयल पॉजिटिव जोन में है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो किस बात का आप वेट कर रहे हैं? लाइक करना एकदम फ्री है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू स्मैश द लाइक बटन। पेड सिग्नल्स, मार्केट कमेंट्री की जानकारी मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है। मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।